बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन और ओरिजिन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में और बहुत डिटेल में इसे स्टडी करेंगे। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो कैसे बनती हैं, अभी हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। मतलब ये है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो या तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को या फिर आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करने से बनती हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ये सिर्फ एक सिंबल होता है जो कि बहुत सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेरी का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो कि फिक्स्ड ना हो, जो कि डिफाइंड ना हो, या फिर जिसे कोई फिक्स्ड नंबर ना दिया गया हो। और ये है कि जो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती कि जब सिस्टम में जो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं या फिर इक्वेशन में जब दूसरे वेरिएबल्स चेंज होते हैं तो उनके चेंज होने से इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता। ये अनअफेक्टेड रहते हैं, इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके अलावा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी भी इक्वेशन में होते हैं तो जब हम उन्हें डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जहाँ पे m जो है वो हमारे पास ग्रेडियंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें c की, तो ये वो वैल्यू है जहाँ पे जो y एक्सिस है, जहाँ पे कर्व जो है y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम c कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये c चेंज करेंगे तो मतलब ये है कि वो जो कर्व होगी वो डिफरेंट जगह को इंटरसेक्ट करेगी, फिर अगेन डिफरेंट वैल्यू असाइन करेंगे, डिफरेंट जगह को कट करेगी। तो इस तरह से ये जो c है इसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आएंगी, या फिर ये जो इक्वेशन है इन जनरल एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। बिकॉज बाय चेंजिंग सी जो हमारे पास लाइन है उसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो चेंज होता रहेगा। तो फिर इसका मतलब है कि जितनी हम इसको वैल्यूज़ देंगे उतनी हमारे पास लाइंस आ जाएंगी और हमारे पास फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी बाय चेंजिंग दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मतलब वी कैन गिव इट द वैल्यूज़ लाइक 1 2 3 और नंबर्स कांस्टेंट वैल्यूज़ देंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू देंगे ये फिक्स्ड नहीं होती। हम इसे 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द आर्बिट्रेरी फंक्शंस। आर्बिट्रेरी फंक्शन भी एक ऐसा ही सिंबल है जिस फंक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं होती। इन सिंपल वे आप ये कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जो कोई भी जिसे हम कोई भी शक्ल दे सकते हैं, लाइक हम उसे कह सकते हैं कि अगर ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, एक्स फोर भी हो सकता है, या किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसे एक, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो हमारे पास फैमिली ऑफ फंक्शन हो ये उसी में से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन बाद में इसे असाइन किया जा सकता है, ठीक है। Again, arbitrary function is a symbol that may be considered to represent any one of the functions from a set of the functions, ठीक है। आर्बिट्रेरी चाहे कांस्टेंट हो चाहे फंक्शन हो, मतलब यही है कि इनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं होती हैं, डिफाइंड नहीं होती हैं। दे कैन टेक एनी वैल्यू इन द गिवन डोमेन और द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कि जो एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये किस तरह से वर्क करती है। जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास 3 केसेस अपेयर होंगे। केसेस को किस तरह से स्टडी करना है, वन बाय वन करते हैं, फिर डिटेल में पता लग जाएगा। केस नंबर 1 है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, मतलब जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वेशन में मौजूद होंगे उसकी तादाद नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल होगी, मतलब वो तादाद में नंबर में बराबर होंगे। तो तब जब हम उन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास एक
पीडीई आएगी, ठीक है, सिर्फ यूनिक पीडीई आएगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पीडीई आएगी और उस पीडीई का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस इक्वेशन में अपेयर हो रहे होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे, उससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो हैं अपेयर नहीं हो सकते। सो केस नंबर 1 की बहुत सारी एग्जांपल की हैं, आप उन लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं और मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी आपको केस नंबर 1 की और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की एलिमिनेशन की। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड केस नंबर 2। इसमें है कि अगेन हमने कंपैरिजन करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। सो जब हमारे पास नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो लेस देन होगी, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कम होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे, तो वो हमारा केस नंबर 2 बनेगा। तो इस सूरत हाल में जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास पीडीईज कितनी आएंगी, मल्टीपल पीडीईज आएंगी, मतलब मोर देन 1 पीडीईज आएंगी, एक से ज़्यादा पीडीईज आएंगी, लेकिन उन पीडीईज का जो ऑर्डर है वो 1 होगा, कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। और हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स किस तरह से लिखे जाते हैं, लाइक अगर मेरे पास u हो और वो x और y पे डिपेंड कर रहा हो तो इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं पार्शियल u बाई पार्शियल x एंड पार्शियल u बाई पार्शियल y। So now let's move toward the case number 3. Again arbitrary constants अब ज़्यादा होंगे, केस नंबर 1 में इक्वल थे, 2 में लेस देन थे। केस नंबर 3 की तरफ मूव करें तो अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, तो जब हम उन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा पीडीईज आएंगी, लेकिन उन सारी पीडीईज का ऑर्डर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। लाइक क्या हो सकती हैं वो, सेकंड ऑर्डर पीडीईज हो सकती हैं, उनमें जो ऑर्डर होंगे डेरिवेटिव्स को सेकंड ऑर्डर हो सकते हैं, थर्ड ऑर्डर हो सकते हैं, बट वो कभी भी फर्स्ट ऑर्डर नहीं उस इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स के, ठीक है। सो सबसे पहला केस था जब हमारे पास इक्वल था तो यूनिक पीडी आनी थी ऑर्डर 1 की। केस नंबर 2 में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हमारे कम थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मुकाबले में, तो जो हमारे पास मल्टीपल पीडीईज आनी थी, लेकिन उन सब का ऑर्डर क्या होना था, 1 होना था। लेकिन जब हम केस 3 में आते हैं तो यहाँ जो है हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स वो ज़्यादा हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की निस्बत, और जब हम कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा पीडीईज आएंगी और उनका जो ऑर्डर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लाइक इक्वेशंस और फिर उनसे बनने वाली पीडीईज देख लेते हैं। बाद में बहुत सारी एग्जांपल्स कवर की गई हैं, बहुत सारे जो है एग्जांपल्स का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया है डिटेल में बहुत आसान तरीके से। तो उन वीडियोस के जो है केस 1, केस 2 एंड केस 3 के लेक्चर्स भी इसी चैनल पे अवेलेबल हैं और आप उन्हें देखें ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अभी थोड़ी सी इस बारे में बात करते हैं कि इक्वेशंस और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट रिलेशन एग्जांपल वाइज उन्हें मैथमेटिकली देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट करते हैं कि जी ये हमारे पास अगर एक इक्वेशन है u इज़ इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। सो इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो है a और b, ठीक है, और वो कितने हैं, 2 हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, x और y 2 हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। केस नंबर 1 है तो इसका मतलब है जो पीडीई बननी थी वो सिर्फ यूनिक होनी थी, ठीक है, एक ही पीडी बनी है और उसका ऑर्डर भी क्या है, 1 ही है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर इसके अलावा सेकंड एग्जांपल पे देखते हैं u इज़ इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस वाई। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ एक है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y वो 2 हैं, तो मतलब जो नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो लेस देन है नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। सो केस नंबर 2 हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये था कि मल्टीपल पीडीईज बन सकती हैं। मल्टीपल में क्या मतलब है, एक से ज़्यादा बनेंगी, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन होंगी क्या, एक से ज़्यादा होंगी। तो यहाँ देखें एक से ज़्यादा पीडीईज ही इससे बनी हैं। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स भी फर्स्ट ऑर्डर हैं तो इसका मतलब है कि
ऑर्डर ऑफ दीज पीडीईज क्या है, 1 ही है, ठीक है। अगेन थर्ड एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। सो दिस इज u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए बी एंड सी, 3 हैं वो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास एक्स एंड वाई हैं जो कि 2 हैं, ठीक है। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नंबर 3 वो 2 से तो बड़ा है, ठीक है। सो इट मीन्स इट इज़ द थर्ड केस। और थर्ड केस में हमने कहा था कि हमारे पास एक पीडी भी आ सकती है और एक से ज़्यादा पीडीईज भी आ सकती हैं, लेकिन जहाँ तक उनका ऑर्डर कंसर्न्ड है वो हमेशा एक से बड़ा होगा। सेकंड ऑर्डर पीडी हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है, लाइक nth ऑर्डर पीडीई हो सकती है, लेकिन n 1 के इक्वल नहीं होगा। सो यहाँ देखें, जो पीडीई बनी है इसका ऑर्डर 2 है, ग्रेटर देन 1 है। पीडीई है ग्रेटर देन 1, इसका ऑर्डर है 2 है इसका ऑर्डर, एंड इस पीडीई का ऑर्डर भी क्या है, 2 है। और पीडीई कितनी है हमारी, मोर देन 1 है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। इन्हें बहुत डिटेल में आगे कवर किया गया है। सो स्टिक टू द लेक्चर्स एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।